बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर देने को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान या किसी वस्तु का दंभ अपने भीतर ना रखते हुए विनम्रता के भाव को सदा सर्वथा अपने हृदय में हृदयंगम कर लेना चाहिए, बसा लेना चाहिए। इन्हीं भावों के साथ बच्चों हम आज के प्रकरण अर्थात वाक्य के विषय में बात करेंगे। वाक्य किस रूप में होते हैं, वाक्य के कितने रूप हो सकते हैं, उस विषय पर हम बात करेंगे। वाक्यों की हम बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिनका एक विधेय और एक उद्देश्य हो, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम गाता है, राधा जाती है, इत्यादि इत्यादि शब्दों में जहां पर एक उद्देश्य है पूरे वाक्य का, एक विधेय है पूरे वाक्य का, ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे सरल वाक्य। वहीं जब किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ दिया जाए कुछ शब्दों जैसे ना, या, तथा इत्यादि शब्दों के माध्यम से यदि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे राधा नाचती है और श्याम गाता है, इस वाक्य में 2 वाक्यों को और शब्द के माध्यम से जोड़ दिया है, इसलिए इसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार जब हम मिश्र वाक्य की बात करें तो मिश्र वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य तो मुख्य हो तथा दूसरा वाक्य गौड़ हो, अर्थात एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित हो, तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रीता से मां ने पूछा, रीता से मां ने पूछा कि मेरी किताब कहाँ है, मेरी किताब कहाँ है। इस वाक्य में मुख्य वाक्य रीता से मां ने पूछा को गौड़ वाक्य मेरी किताब कहाँ है में जोड़ दिया गया है एक की संयुक्त वर्ण को जोड़ करके। इस प्रकार से यहां पर जो इस पूरे शब्द को, इस पूरे वाक्य को हम कहेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य अर्थात जहां पर एक वाक्य मुख्य हो तथा दूसरा वाक्य उस मुख्य वाक्य पर आश्रित हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। बच्चों, इस प्रकार से हमने रचना के आधार पर वाक्यों को समझा, जिसके अंतर्गत हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की बात की। सरल वाक्य अर्थात वह वाक्य जिनका एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य अर्थात वह वाक्य जिनमें 2 वाक्यों को आपस में ना, या, तथा और इत्यादि शब्दों द्वारा जोड़ दिया जाता है। वहीं मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें एक वाक्य तो मुख्य होता है और दूसरा वाक्य गौड़ होता है, पहले वाक्य पे आश्रित होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आशा है आपको यह प्रकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।